अच्छा, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग 3rd 5th पार्ट तक 9th के नंबर सिस्टम के पोर्शन को हम लोगों ने देखा। अब हमारा ये पार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए बोलता हूँ इसे क्योंकि इसमें मैंने कई क्वेश्चन ऐसे लाके आपके लिए मैंने रख दिया है इसमें कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपको जो भी एनुअल एग्जामिनेशन, जो आपके होम एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन अगर राइज किया जाए तो देन यू कैन डू एनी क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ओके, तो नाउ टाइम वेस्ट ना करके हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में आपके पास जो पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो आपका लार्ज एक्सपोनेंट से रिलेटेड नंबर सिस्टम से है। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x फाइंड वैल्यू ऑफ x की पावर a अपॉन x पावर b a प्लस b, x की पावर b अपॉन x पावर c पावर b प्लस c इंटू x पावर c अपॉन x पावर a पावर c प्लस a। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एनुअल एग्जामिनेशन में आपके यहाँ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जब भी एडिशनल दिया जाता है तो इस क्वेश्चन को जरूर एनालाइज किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट x की पावर a अपॉन x पावर b, यू यूज द फार्मूला a की पावर m अपॉन a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो हमने क्या किया, हमने यहीं से स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया तो मुझे क्या मिला यहाँ से बेटा, तो मुझे मिल गया x की पावर a माइनस b होल पावर a प्लस b, नो प्रॉब्लम, इनटू x की पावर b माइनस c होल पावर b प्लस c इनटू x की पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। एनी प्रॉब्लम? नो। ये फार्मूला मुझे पहले से पता था कि x की पावर a अपान x पावर b की जो वैल्यू होती है a माइनस b होती है x की पावर a माइनस b, इसलिए हमने कोई चेंजिंग नहीं, नॉर्मली आपने फार्मूला यूज किया और आपने कर लिया। ठीक, इसके बाद अब आपका दूसरा फार्मूला क्या है, x a की पावर m की पावर m दैट इज इक्वल टू a की पावर m इंटू m। चलो बेटा यूज करते हैं, x की पावर a माइनस b इंटू a प्लस b इन द ब्रैकेट इंटू x की पावर b माइनस c इंटू b प्लस c इन द ब्रैकेट इंटू x की पावर c माइनस a एंड c प्लस a इन द ब्रैकेट। अच्छा लगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान तरीका, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आफ्टर दैट बेटा अब हमको क्या पता है, आप सब लोगों को पता है कि आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू राइट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहीं पर लिख देंगे अगर हम, सिंस a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तर्ज पे मैंने तीनों को चेंज कर दिया। अब एक बात आपको ये पता है, लास्ट में हम ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं, अब आपका बेस इक्वल, मैंने क्या बताया था, a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर r इंटू ए की पावर s, सब वो बेस सेम है, देन पावर विल बी ऐड टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल टू ईच अदर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, बचा क्या, बचा इसके बाद x की पावर 0 और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में कभी भी जब आप एक दो बार इसको कर लेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती उनकी ये होती है कि यहाँ पर जब फार्मूला लगाना होता है तो फार्मूला वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला ना भूलें। और x की पावर 0 की वैल्यू 0 नहीं होती है, x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से आप फार्मूले का यूज करके और इस क्वेश्चन का आंसर पाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज नोट डाउन, पॉज फॉर अ मिनट। आई होप
Now you have next question. Find the value of x if x की 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके से आपको मैंने बताया। अब ये सेशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे करेंगे हम, आसान तरीके से, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे, आइए हम लोग टेक करते हैं। सिंस 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 225। एनी प्रॉब्लम? नो। अगर हम बेटा 225 की बात करें तो 225 किसका स्क्वायर है? आपको याद है 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास क्या है ऑप्शन, इसको लिख दो 15 का स्क्वायर, ठीक। अगर मैं बात करूं तो 15 क्या है, 5 इंटू 3 का प्रोडक्ट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अगर कोई भी नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है तो हम उसको क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के फॉर्म को हम ब्रेक करके वैल्यू को अलग अलग लिख सकते हैं, पावर को अलग अलग नोट कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या लिखा, 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारी वैल्यू यहाँ क्या थी लेफ्ट हैंड साइड में, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस। ओके, अब देखो बेटा 5 की पावर 2 यहाँ है, 5 की पावर x माइनस 3 यहाँ है, 3 की पावर 2x माइनस 8 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है। तो अब हम लोग करते क्या है, हमारा 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, 5 की पावर दोनों साइड में सेम, मतलब 5 बेस सेम है, 3 भी बेस यहाँ पर सेम है, तो पावर को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों की पावर को अलग अलग इक्वेट करते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 8 इक्वल टू 2। तो क्या मिला बेटा, x इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 and 2x equal to 2 plus 8 that is equal to 10 and x equal to 10 upon 2 that is equal to 5। It means दोनों सेंस से हमको x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। यही हमारा आंसर है और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है बहुत आसान क्वेश्चन, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो माइन्यूट पॉइंट ये है कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू को अलग अलग इक्वेट करना है। ये नहीं कि आपको इसको सॉल्व करते चले जाना है, जब सॉल्व करते आप चले जाएंगे तो आई होप कि आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों को यहीं पे इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करके हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट एंड पॉज फॉर अ मिनट। Now your next question is write the value of cube root of 125 into 127। अब बेटा इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। हाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि क्यूब रूट है या क्यूब रूट से बाहर कहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि जब ये छोटा सा लिखा हो इन दोनों के बीच में हो तो इसको हम क्यूब रूट जानते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसी वैल्यू लिखी हो तो ये होगा 3 रूट समथिंग, और ऐसे लिखा हो तो क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 27। तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 हमने फैक्टराइज कर लिया। आपको फैक्टराइजेशन आता है 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। और बेटा 27 का फैक्टराइजेशन, 27 क्या होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। एक बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पे क्यूब रूट होगा तो 3 का पेयर बनेगा, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा कुछ नहीं लिखा होगा 2 का पेयर बनेगा, फोर्थ रूट होगा 4 का पेयर बनेगा। ये बहुत आसान सी चीज़ है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब क्यूब रूट है तो 5 का पेयर बन गया 3 का, 5 बाहर आ गया, 3 का पेयर 3 बार बना, एक बना वो भी 3 बाहर आ गया, 5 कितना हो गया बेटा 15 हो गया, यानी 15 इज योर आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो आपने ला ऑफ एक्सपोनेंट लगाया भी नहीं, अगर हम ला ऑफ एक्सपोनेंट लगाते तब हम क्या करते, चलो 1 मिनट के लिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता,
इसको हम लिखते हैं 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और होल पावर 1/3, यानी दोनों की पावर क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है। अब दोनों को अलग अलग हम इक्वेट कर लें, मीन्स वैल्यू को सॉल्व कर लें। तो 3 इंटू 1/3, 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या बच गया 5 इंटू 3। इससे भी हमारी वैल्यू क्या आ गई 15, यानी दोनों से मेरा आंसर क्या आएगा 15 आएगा। और ये क्वेश्चन इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, पास कर लेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन मैंने भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में आपके लिए मैंने रखा है। ये कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर फाइंड कीजिए 0.5 और 0.55 के बीच में। तो आपको इतना पता है कि इनफाइनाइट नंबर आप इरेशनल एंड रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये माइंड में आपके रहना चाहिए। तो 0.5 और 0.55 के बीच में बात कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको 50 लिख सकते हैं, ठीक। अब 2 डिजिट यहाँ हो गए, 2 डिजिट यहाँ भी हो गए डेसिमल के बाद। तो अब हमें इरेशनल नंबर लिखना है। तो 2 इरेशनल नंबर्स आर क्या हो गए बेटा 0.5, 1 ले लो, 0.0010000 ऐसे हो गया आपका। सेकेंड नंबर क्या हुआ 0.52 ले लो, 0.02002000 ऐसे ही आपका ये नंबर हो गया। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं 530300, मतलब एक नंबर आपका स्टॉप हो जाएगा, दूसरा नंबर कंटिन्यू से हम पढ़ता रहेगा। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक नंबर से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पास फॉर्म में। नाउ ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन दिया है कि इफ 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, यानी इसकी वैल्यू इतनी, आप डिवाइड भी करोगे तो इतना आपको मिलेगा। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी आपको लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है, जैसे आपने 1/7 में किया वैसे नहीं करना है, आपको कौन सी ट्रिक लगा के इसकी वैल्यू को फाइंड करना है यही आपको देखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों के माइंड में होता क्या है कि जैसे आपने इसको तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है तो डिवाइड करते हुए चले गए और वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देन दिस इज द रॉन्ग मेथड एंड दिस इज नॉट परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इस मेथड की लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, तो सबसे आसान तरीका क्या 1/7 है बेटा। अगर मैं बात करूँ 2/7 की तो 2 इंटू 1/7 होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इंटू 0.142857 बार हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से बन जा 14, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0, डेसिमल लगा दिए और बाहर लगा दिए। ये आपका आंसर हो गया। आसान ही नहीं है, इतना आसान तरीका। हम डिवीजन करेंगे लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद 3/7 सिमिलरली ऐसे हम उसको भी कर लेंगे। तो 3 इंटू 0.142857 बाहर लग गया। फिर मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 2 17, 3 8 जा 24 1 25, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बात है, ठीक। ऐसे ही हमने 4/7 फाइंड कर लिया। 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857 बार हो गया। मल्टीप्लाई किए 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 इंटू 22 हो गया।
4 8 जा 32 एंड 2 35 34 हो गया। ओके 4 2 जा 8 3 11 4 4 जा 16 1 17 4 1 जा 4 1 5 डेसिमल लगा दिए, पार्ट लगा दिए। इसी तरीके से सिमिलरली आपको जो भी वैल्यू फाइंड करना है, 5/7 है तो 5 × 1/7, 6/7 है तो 6 × 1/7 आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी बाहर लगा देना, वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मुझे करना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।